रही है। यहाँ पे मेरा पहला सवाल वागीश सारस्वत आप ही से, क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है क्या आपके बीच में और शिवसेना के बीच में? आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये महाआरती करेंगे, और शरद पवार कह रहे हैं कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जो अपना धर्म बदल चुकी थी वो वापस से महाआरती के मुद्दे को लेकर के आ रही है। ये हनुमान जी का प्रताप है। हनुमान चालीसा संपन्न होती है, सुंदरकांड संपन्न होता है, रामायण संपन्न होती है, उसके बाद आरती की जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शुरू किया है उसके समापन के लिए वो महाआरती करती है। लेकिन अगर महाआरती के साथ साथ वो कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर दे, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दे, तो बाकी कोई समस्या ही नहीं बचेगी। शक्ति तो सब में होती है ना। हनुमान जी की शक्ति को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक समरसता आएगी। तो सामाजिक समस्या का निदान करें, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। वो तो हर धर्म पर लागू होगा ना वागीश सारस्वत? ये सब पे लागू, सभी पर लागू होना चाहिए, बिल्कुल हर धर्म पे लागू होना चाहिए। अदिति जी, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो प्रार्थना है, आपका जो धर्म है, ये आपके कमरे में करिए, आपके घर में करिए, आपने आंगन में करिए। इसके लिए सड़क पर उतारने की क्या ज़रूरत है? 5-5 किलोमीटर दूर तक अजान से सुनाने की क्या ज़रूरत है? इसको अपने घर में करिए। देखिए, कबीरदास जी ने इसका विरोध शुरू किया था। उन्होंने लिखा था कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरो भयो खुदाए। तो खुदा बहरा तो है नहीं, उसको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत तो है नहीं। आप प्रार्थना करेंगे तो उसके पास तक पहुंचेगी। लेकिन आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको धर्म का प्रसार करना है, धर्म परिवर्तन कराना है। क्लैरिटी के लिए सर प्लीज, तो लाउड स्पीकर पर ना अजान, हमारा तो हनुमान चालीसा का आंदोलन है। हमारा बिल्कुल कानून का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही निर्णय दे दिया है, 2005 में निर्णय दिया है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार, मैं तो सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को यह निर्णय करना चाहिए। और लाउड स्पीकर अगर बजता है तो विभिन्न शर्तों पे आधार पे परमिशन लेने के बाद पुलिस से तभी बजने की इजाजत होनी चाहिए। और पूरे देश में समान कानून लागू क्यों नहीं हो सकता? मस्जिदों को विशेष छूट क्यों दी जा रही है? नहीं, उसके लिए परमिसिबल लिमिट तय की है जिसे प्रशासन परमिसिबल लिमिट। अदिति जी, सुबह 5 बजे प्लीज। मैं अदिति जी बहुत सिंपल सा सवाल है। कमेंट लूंगी प्लीज प्लीज। अदिति जी, किशोर तिवारी सर, बाद में आपको दोबारा मंच लूंगी, तब आप अपना अगला पॉइंट रखिएगा प्लीज। वर्चस्व की लड़ाई में क्या लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर तो का विवाद यह एक धार्मिक विवाद से ज्यादा राजकीय विवाद हो चुका है। लेकिन मैं मेरी सरकार की भूमिका आपके चैनल पर बार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेंगे और हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो भी ऑडिएबल डिसिबल लिमिट है उसके बाहर जाएंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। और मैं सारस्वत जी को बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा आप करते हैं, मंदिरों पे करते हैं, तो परमिसिबल लिमिट पे लाउड स्पीकर पे आप कीजिए। आप मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा के करोगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी। और हमारे यहाँ पर ये विवाद चालू होने के पहले ही जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने पत्र दे दिया था कि आप बच्चों को तकलीफ होती है, बूढ़े लोगों को तकलीफ होती है, तो ऑडिबल लिमिट ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो ये विवाद अब टूलकिट बन चुका है दंगे कराने का, जिसमें एमएनएस यहाँ पर लीड कर रही है। तो ये गलत है। राज ठाकरे जी को भी समझना चाहिए कि उनका हथियार बनाकर कुछ लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो हम लोग कानून का पालन करेंगे। मैं ऐसा सारस्वती जी को बताता हूँ, ये नॉइज पोल्यूशन का मसला है तो इसको सेंसिटिवली अपन टैकल करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 3 तारीख का अल्टीमेटम है, निकाल देंगे, तो आप भी कहते हैं राष्ट्रीय समस्या है। तो अदिति जी, आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ कि राष्ट्रीय समस्या है तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई सोल्यूशन भी आ जाए। केवल महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की क्या जरूरत है? और आपने ही बोला हिजाब के बाद ये अजान आ गया, उससे पहले सब चलता है। किशोर तिवारी, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं। एक्शन, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद को लेकर आप उतना मुखर होकर नहीं बोल रहे, अजान को लेकर लाउड स्पीकर पर उसे लेकर आप उतना मुखर होकर नहीं बोल रहे। आप सवाल ये उठा रहे हैं, दरअसल आप ये सवाल उठा रहे हैं कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ, आपका सवाल उससे जुड़ा हुआ है। सब मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कानून के पालन से। सैयद असीम वकार हमारे साथ है। सैयद असीम वकार, सवाल सिंपल सा है, चाहे लाउड स्पीकर हो चाहे बुलडोजर हो, उसे धार्मिक रंग कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं।
राज ठाकरे दे रहे हैं, अभी फिलहाल तमाम हिंदू लीडर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि अजान तो लाउड स्पीकर पर बरसों से हो रही है, दशकों से हो रही है। कभी किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि नहीं साहब आप बजाइएगा तो हमें एतराज होगा, या कभी किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि नहीं साहब हम अजान आपके घर के सामने जाके देंगे, जो जगह है अजान की वहां देंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि मस्जिद के सामने देंगे? राज ठाकरे हमसे बड़े नेता हैं, राज ठाकरे को हमसे ज्यादा गुस्सा आता है, राज ठाकरे हमसे ज्यादा बेहतर बोल लेते हैं। मैं तो शिवसेना से कह रहा हूं और तमाम अपने उन लोगों से कह रहा हूं जो सेकुलर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, एक गाड़ी पर बांधिए 40-40 हारन और वो हारन ले आके खड़ा कीजिए राज ठाकरे घर के सामने और एमएनएस के नेताओं घर के सामने, और सुबह से शाम और शाम से सुबह तक पूरी फुल स्पीड में बजाइए। और जब ये मना करने आए, निकल कर आए कि नहीं नहीं हनुमान चालीसा क्यों बजा रही थी तेज, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए, बिल्कुल लिखाइए, बजाइए आप। ये कौन सी बात होती है? क्या इस तरह से चलेगा देश? अब बजाइए, मैं तो कह रहा हूं लोगों से, तो कैसे ये चलेगा बंद देश? कराने एक आए तो सेकेंड। इनको इनके खिलाफ तो इस रिपोर्ट तरह से चलेगा दिखाइए देश? कि ये हिंदू विरोधी हैं। नहीं सैयद असीम वकार, तो इस तरह से चलेगा देश? नहीं, जिस तरह मैं आप भी यही चाहेंगे सवाल वैसे तो कह नहीं रही हूं। चलेगा। आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से चलाइए। पूछ रहे हैं, मैं आप सबसे पूछ रही हूं, इस तरह से चलेगा देश? पूछिए सबसे, इसमें से कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बजना चाहिए हनुमान चालीसा? बोलिए। आप अपने बारे में बताइए सर। जो ये कह रहा है उसके घर क्या क्या बजाइए। आप अपने बारे में बताइए सर। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं किसी के घर पे जाके अजान दूंगा, या मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं साहब आप जब पूजा करेंगे तभी अजान दी जाएगी। अजान का एक वक्त है, वो वक्त मुकर्रर है। मैं आज देख रहा था टीवी अपने सोशल मीडिया पर, कुछ लोग हाथों में किताबें लिए हुए और खाली लिपसिंग कर रहे थे, लिपसिंग।